आपको यह भी बताते चले कि 4 दिन के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में आयद पाबंदियों को रात देर गए खत्म करने का फैसला कर लिया गया है और आज सुबह से मामूलाती जिंदगी वादी कश्मीर में वापस पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। श्रीनगर शहर का लाल चौक का इलाका, जहां पर खारदार तार से रास्ते को रोका गया था, मुख्तलिफ मकामात पर बैरिकेडिंग और सिक्योरिटी के दस्ते तैनात कर दिए गए थे। कल शाम यानी जुम्मतुल मुबारक की नमाज खत्म होने के बाद जहां पुरअमन तौर पर हर जगह से हुआ इख्तिताम, वहीं पर शाम होते होते ही लाल चौक के गिर्द नवा में भी आयद पाबंदियों को हटा दिया गया और इस तरीके से मामूलाती जिंदगी रात देर गए से ही वापस पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। हाई स्पीड इंटरनेट और प्रीपेड मोबाइल को भी रेस्टोर कल रात देर गई कर दिया गया है। इंतजामिया ने जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद आला सतही इजलास बुलाया था, जिसमें तमाम सूरत हाल का जायजा लिया गया, हालात बेहतर पाए गए और उसके बाद डीजीपी ननिल प्रभात, आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी साहब ने डाउनटाउन श्रीनगर का भी मुआयना किया, दौरा किया और फैसला यह हुआ कि आयद पाबंदियों को हटा दिया जाए। ताहम सिक्योरिटी दस्ते हाई अलर्ट पर रहेंगे। सिक्योरिटी दस्तों को सेंसिटिव एरियाज के अंदर हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और फिल वक्त सूबा कश्मीर के किसी भी इलाके से किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला कल से नहीं आई है। ताहम बड़ी बात यह कि पाबंदियों को खत्म करने का ऐलान जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से रात देर गए कर दिया गया है। वादी कश्मीर में रिस्ट्रिक्शंस के मामलात को लेकर बात करें तो जी हाँ, तकरीबन पिछले 5 दिन से शहर श्रीनगर लाल चौक में जी हाँ मुकम्मल तौर पर बंदिशें रही। इसके साथ साथ शहर के हसास इलाकों में भी बंदिशें थी, मगर कहीं कहीं जगह पर हल्का फुल्का ट्रैफिक जरूर दिखाई दे रहा था। मगर जहां तक मैं इस वक्त बात करना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं कि ये मेन MA रोड का जो कनेक्टेड रोड है सीधा घंटाघर की ओर कनेक्ट होता है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो देखने को मिल रही है। प्रशासन की जानिब यानी जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया और मुकम्मल जायजा लेने के, जैसे कि अथॉरिटीज की जानिब से कल ही ऐलान कर दिया गया कि वादी कश्मीर में आज बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं रखे जाएंगे। वैसे ही अगर हम आज की बात करें तो श्रीनगर बिल्कुल जो है वो खुल चुका है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिल रही है। इस वक्त हम हिस्टोरिक घंटाघर लाल चौक श्रीनगर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थी और वहीं पर अब ये जो है खुल चुका है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं देखने को मिल रही है, ट्रैफिक मूवमेंट भी होने दिया जा रहा है। वहीं पर अब दुकानें खुलना भी शुरू हो चुकी है। सुबह सवेरे का इस वक्त टाइम है, लेकिन अभी भी जो है कुछ दुकानें खुल रही है, यानी कि आज जो है रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। अथॉरिटीज की जानिब से कल ही ऐलान कर दिया गया कि वादी कश्मीर में जो है बिल्कुल भी अब रिस्ट्रिक्शंस आज से नहीं रखी जाएगी। बिल्कुल 5 दिन जो है वो रिस्ट्रिक्शंस रखे गए और अमन और शांति जो है वो बरकरार रही। ऐसे में अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि अब जो है बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सब चलेगा और साथ ही साथ दुकानें भी खुल जाएगी और उसके साथ साथ जो ये हिस्टोरिक घंटाघर बंद था वो आज खुल चुका है। यहाँ पर किसी को आने भी नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आज जो है ये खुल चुका है। कल ही अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट सर्विसेज भी रिस्टोर हो गई, 2G ही इंटरनेट चल रहा था वो भी रिस्टोर हो गई और वहीं पर अगर हम प्रीपेड की बात करें तो प्रीपेड मोबाइल सर्विसेज को भी जो है वो रिस्टोर कर दिया गया है। यानी कि अब अगर बात करें ओवरऑल हालात जो है वो ठीक होने लगी, जबकि अमन और जैसे कि श्रीनगर में आज रिस्ट्रिक्शंस को अपलिफ्ट कर दिया गया है, वैसे ही अगर डाउनटाउन श्रीनगर की बात करें जो कि बिल्कुल 5 दिन से बंद था, रिस्ट्रिक्शंस थे, आने जाने नहीं दिया जा रहा था, आज वहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। इस वक्त हम जामिया मस्जिद श्रीनगर के बिल्कुल बाहर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर तार बिछाई गई थी, बैरिकेड्स रखे गए थे, अब जो है रिस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल हटा दिया गया है। वहीं पर जामिया मस्जिद के भी गेट जो है वो खुल चुके हैं और पहले भी खुले ही थे, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस फिर भी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करके रखा गया था हर एक जगह पर। अगर हम श्रीनगर की हर एक जगह की बात करें तो खासकर डाउनटाउन में भी बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही थी। वहीं पर अगर हम कल की बात करते हैं, कल भी डाउनटाउन में खासकर जो है बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखी गई थी, जबकि कल फ्राइडे थी और ऐसे में रिस्ट्रिक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा रखी गई थी। लेकिन आज की अगर बात करते हैं, आज रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो
अपलिफ्ट कर दिया गया है। तमाम तरह अगर हम बात करते हैं इंटरनेट सर्विसेज को भी कल ही रिस्टोर कर दिया गया, और वहीं पर अगर हम प्रीपेड मोबाइल नेटवर्क्स की बात करें तो उन्हें भी जो है रिस्टोर कर दिया गया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मलसी वापस देखने को मिल रही है वादी कश्मीर के अंदर, साथ ही साथ श्रीनगर की भी बात करें जो कि बिल्कुल उन रेस्ट्रिक्शंस को कल शाम इंतजामिया की जानिब से अपलिफ्ट किया गया है और जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उसे भी बहाल कर दिया गया है, प्रीपेड सर्विस को भी बहाल कर दिया गया है और आज से मामूलाती ज़िंदगी दोबारा पटरी पर लौट आई है। इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, हम अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। श्रीनगर से इमरान नाइको हमारे साथ हैं, बडगाम से मोहम्मद अशरफ और उसके साथ साथ ही जनूबी कश्मीर से फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इमरान नाइको के पास चलते हैं। इमरान, ज़रा अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर के अंदर क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल है? तकरीबन 5 दिनों के बाद जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी 5 दिनों तक, उससे ख़त्म कर दिया गया है। अभी क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ सिचुएशन है? 5 रोज से वादी कश्मीर बिलखुसूस श्रीनगर शहर में मामूलात जिंदगी मुतासिर रही, मफलूज होकर रह गई। कारोबारी इदारे बंद थे और तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद थे और खासकर जो ट्रैफिक की आवाजाही वो बिल्कुल सड़कों पर ऑफ थी। और जिस तरीके से कल शाम को इंतजामिया की तरफ से फैसला लिया गया कि अब आज से जो है पाबंदियों को हटा दिया जाएगा और ट्रैफिक बहाल होगा, इंटरनेट खिदमत बहाल होगी, मोबाइल कॉलिंग बहाल होगी और नॉर्मल जिंदगी जो है वो दोबारा से रेस्टोर होगी। और उसका जो असर है वो आज सुबह से ही हमें श्रीनगर शहर में देखने को मिला। और जितने भी शहर के हसास मकामात है जहां पर गुज़िश्ता 5 दिनों से सख्त पाबंदियां हुक्काम की तरफ से एहतियाती तौर पर आयद कर दी गई थी, और एक तो वो पाबंदियां हटाई गई है और दूसरा ये कि जो हम मामूल के मुताबिक देखते हैं कि जो वेंडर्स है वो सुबह निकलते हैं कोई सब्जी बेचने के लिए, कोई फल फ्रूट बेचने के लिए या कोई और चीजें जो है खरीदो फरोख्त के लिए बाहर सड़कों पर या रोड्स पर वेंडिंग जोन्स लगाते हैं, तो वो हमें इस वक्त शहर में देखने को मिला है। हालांकि आज माह रमजान मुबारक का महीना रवां दवा है तो इसलिए ये थोड़ा सा लेट ही होता है, लेकिन जिस तरह से 5 रोज से जो जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी, आज 5वें दिन के बाद जब रेस्टोरेशन का ऐलान हुआ तो शहर में एक नई रौनक जो है लौट आई है, बाहर लौट आई है। कल जब मीटिंग हुई थी डायरेक्टर जनरल पुलिस की, आईजीपी कश्मीर ने डाउनटाउन का भी दौरा किया था और ये साफ कर दिया था कि हसास रेड एरियाज जो हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट का थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा। तो क्या हम ये माने कि वो डिप्लॉयमेंट कहीं पर है या रूटीन में जिस तरीके से रहती है डिप्लॉयमेंट वही है? देखिए, ये जो शिया डोमिनेटेड इलाके जैसे कि जड़ीबल है, रैनाबारी है, डलगेट है, वहाँ कुछ जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश्ड जो चेकिंग पॉइंट्स है वो तो ऑलरेडी वहाँ पे होते हैं, तहम उसमें थोड़ी सी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है। पुलिस और सीआरपीएफ को वहाँ पे एहतियाती तौर पर तैनात कर दिया गया है, लेकिन पब्लिक मूवमेंट पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। इसी तरीके से डाउनटाउन की बात करें, जामिया मस्जिद के सामने हम देख रहे थे कि पिछले कई रोज से सख्त सिक्योरिटी तैनाती अमल में लाई गई थी, लेकिन अगरचे एक गाड़ी मामूल के मुताबिक वहाँ पे होती है, लेकिन एहतियाती तौर पर एक चीज जानना चाहूंगा, तालीमी इदारों के हवाले से क्या आज शाम फैसला लिया जाएगा? क्योंकि आज 7 तारीख है, 7 तारीख तक वादी के अंदर तालीमी इदारे बंद रहेंगे, इस हवाले से ऐलान किया गया था। क्या आज शाम इस पर भी फैसला मुतवक्का है? जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अमन व अमान बरकरार रहा है पिछले 5 रोज के दौरान और लोगों ने भी ताउन पेश किया है और सिक्योरिटी एजेंसीज और इलेक्टेड गवर्नमेंट का भी एक अहम रोल रहा है, और बिल्कुल जितने भी मजहबी तंजीमें हैं, चाहे वो सुन्नी तंजीमें हों, शिया तंजीमें हों, अंजुमने हों या फिर स्टेक होल्डर्स हैं, और सब ने जो एक उमरुल्लाह की क़यादत में SKICC के अंदर एक आला सतही सिविल सोसाइटी और उलमा खुतबा के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग के बाद ही एक साफ असर हमें ज़मीनी सतह पर भी देखने को मिला, और शायद वो उसी का नतीजा था कि कल शाम को गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि कश्मीर वैली में नॉर्मल लाइफ जो है वो रिस्टोर होगी। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास कोई ज्यादा टाइम इसमें नहीं रखना चाहिए कि तालीमी इदारे जो 7 तारीख तक बंद करने के अहकाम पहले ही सादर किए गए थे, तो शायद मंडे से वो ओपन हो जाए और मुमकिन है कि ठीक है जी, आप बने रहेंगे हमारे साथ। जरा बडगाम चलते हैं, वहां पर भी बंदिशें हमने पिछले 2-3 दिन में देखी। कल भी हमने एक बहुत बड़ा जुलूस हमने देखा नमाज जुमा के बाद। अशरफ जरा अपडेट करें, आप बडगाम में मौजूद है, क्या कुछ सूरत हाल है? ऑफिशियली रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी गई हैं, इंटरनेट को बहाल कर दिया गया है, मोबाइल कॉलिंग रेस्टोर हो गई है, 2G वाली जो कुछ कॉल्स बंद थी, तो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है और क्या पटरी पर वापस सब कुछ लौट आया है या अभी भी जो मातम का ऐलान किया गया है उसका असर बडगाम के अंदर दिख रहा है? देखिए, ज़ाहिर सी बात है, अगर हम बडगाम की बात करते हैं तो बडगाम टाउन की मैं जब बात करूँ, इसी सराउंडिंग में
ज्यादा जो है शिया वाली आबादी है, तो जाहिर सी बात है जो गम है वो उनके सीने में ही है, उनके दिल में ही है। मगर जहाँ तक हम बात करें, लगातार जो रिस्ट्रिक्शंस थी, लोग जो है नमाज के बाद या सुबह से ही जो है जलसे जुलूस निकालते थे, मगर वो कहीं ना कहीं कल शाम देर गए जो है थमता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद ही जो जिस तरह से इंतजामिया ने फैसला लिया कि कल से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, तो आज अगर हम देखें, सुबह ही हमने देखा बड़गाम के मेन टाउन में मौजूद जहाँ पर दुकानें भी इस वक्त खुल चुकी है और जो ट्रांसपोर्ट है वो भी इस वक्त चलते हुए नजर आ। जहाँ तक अपनी बात की, जो मातम का माहौल है, मैं जहाँ तक मेरी नजर है ये लगातार जारी रहेगा। इमाम बाड़ू के अंदर जो है वहाँ पर कुरान खानी होगी, मजलिसें होगी, तो ये लगातार जारी रहेगा, क्योंकि अब जो है आने वाला जुमा भी है जो कि यौम कुदस के तौर पर मनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम देखें इस महीने की अगर हम बात करें तो माह रमजान के महीने में अक्सर हम देखते थे लोग घरों से देर को ही घरों से बाहर आते थे क्योंकि रोजा रखते थे। मगर जब से हमने देखा सैयद अली खमनाई की शहादत के बाद, हमने बड़गाम टाउन में काफी ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि तनाव भी देखने को मिला था, मगर बिला आखिर जो है वो तनाव खत्म होते हुए नजर आया। कल जिस तरह से आगा सैयद हसन अलमुर्शी ने अलविदाई एक जुलूस रखा था, जो कि बैनर पे भी लिखा था अलविदाई खमनाई, तो कहीं ना कहीं उसके बाद उन्होंने कहा था कि कल से कोई बंदिश या अगर हम मजहबी रहनुमा की तरफ से कोई मार्केट भी जो दुकान खोल सकता है, वो खोल सकता है, या गाड़ियां चल सकती, तो वही माहौल आज बड़गाम के अंदर ठीक है जी। देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम जरा साउथ कश्मीर चलते हैं। फिदा हुसैन भी हमारे साथ है। फिदा, साउथ कश्मीर में जब मैं देखूं तो पुलवामा गोंगू से शुरू करें, अनंतनाग चलें, फिर आगे वाले अशमुकाम वाले एरिया में वहाँ पर भी शिया आबादी के कुछ एरियाज, और हमने साउथ कश्मीर में भी देखा था कि मजहबी पेशवाओं की क़यादत में कई मकामात पर जुलूस बरामद किए गए थे और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर थी। तो क्या साउथ कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल है? क्या वहाँ पर भी ऑल इज वेल, रूटीन के मुताबिक सारा रिस्टोर हो गया है? बिल्कुल, देखा जाए तो इशफाक की अगर हम पूरे कश्मीर की या खास तौर पे जनूबी कश्मीर की बात करेंगे तो ऑल इज वेल पहले से ही वहां पे नजर आया। हालांकि वहां पर सिक्योरिटी जो है वो पहले ही रखी गई थी अमन कानून को बहाल रखने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी वो इन दिनों अगर लोगों को उठानी पड़ी वो इंटरनेट से था, क्योंकि इंटरनेट 2G पे चला गया था। लेकिन कल राहत की बात तब ली गई जब नमाज जुमा अदा किया गया, तो उसके बाद लोगों ने एक खुद ये सोचा कि अब थोड़ी देर के बाद जो मोबाइल इंटरनेट है, जो 5G की आदत अब यहाँ पे पड़ी है और 5G तो यहाँ पे चल रहा है और वो 5G जो है वो फिर से रिस्टोर हुआ है। लेकिन आज सुबह से ही, क्योंकि इन अयाम में रमजान का महीना चल रहा है और खास तौर पे जब आखिरी अयाम चलते हैं तो उसमें लोग जो है वो कारोबारी वो कपड़े या बाकी चीजें खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन लोगों ने भी एक राहत ली है, क्योंकि लोग जब एक दूसरे इलाके में जाएंगे तो वहां पे खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और इमरान आपका भी और अशरफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनगर से ताज़ा तरीन सूरत हाल रखने के लिए।